हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद्र कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गाइस, केप्ट ऑन विल कीप ऑन। ओके, तो कैसे यूज होता है आइए देखते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब बराबर है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट जो है उसमें से कोई भी उठा लीजिए, आई वी यू दे ही शी इट, नाम जो भी है, किसी का सिंगल हो या प्लूरल हो, ठीक है, कोई भी एक उठाइए और इसके बाद में केप्ट ऑन लगाइए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, केप्ट ऑन। ओके, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी। ठीक है, तो आइए यहां पे देखिए कुछ सेंटेंस है गाइस। कल मैं पूरे दिन खाता रहा, कल मैं पूरे दिन खाता रहा। ठीक है, तो कैसे ट्रांसलेट होगा, मैं ऑलरेडी ट्रांसलेट करके रखा हूं ताकि कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, आइए देखिए गाइस। सबसे पहले मैंने उठाया यहां से आई, क्योंकि कल मेरे बारे में बात हो रही है कि कल मैं पूरे दिन खाता रहा, खाता रहा। ठीक है, देखिए आई, इसके बाद केप्ट ऑन। ठीक है, कीप ऑन जो होता है ना, उसी को पास्ट में जो उसका वर्जन होता है, जो कीप होता है ना, वो केप्ट हो जाता है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आई केप्ट ऑन, और क्या कर रहा था, तो ईट, ईट में प्लस करेंगे आईएनजी, तो ईटिंग, होल डे यानी पूरा दिन। ठीक है, और कब खा रहे थे, तो यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होगा गाइस। कल मैं पूरे दिन खाता रहा, कल मैं पूरे दिन खाता रहा, तो क्या होगा, आई केप्ट ऑन ईटिंग होल डे यस्टरडे। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस बोलते हैं गाइस, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल मैं पूरे दिन टीवी देखता रहा, आई केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी होल डे यस्टरडे। कल मैं पूरे दिन लिखता रहा, आई केप्ट ऑन राइटिंग होल डे यस्टरडे। कल वह पूरे दिन नाचता रहा, ही केप्ट ऑन डांसिंग होल डे यस्टरडे। ठीक है, तो आइए अब मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, सेम ऐसे ही रहेगा। इसमें कोई ये मैटर नहीं करता कि मतलब सिंगुलर का अलग और प्लूरल का अलग। ठीक है, तो आइए नेगेटिव देख लेते हैं इसका, नेगेटिव को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में एक बात याद रखिएगा, इस जो ये केप्ट ऑन है ना, जैसे नेगेटिव होगा सेंटेंस ना, तो क्या हो जाएगा, वो कीप ऑन हो जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से समझ में आएगा। यहां पे मैं एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके रखा हूं, आज देख लीजिए। कल मैं पूरे दिन नहीं खाता रहा, नहीं खाता रहा। ठीक है, तो देखिए सेम है, सेंटेंस वही है, आई। ठीक है, अब देखिए डिड नॉट या फिर डिडंट आप बोल दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट या फिर डिडंट। ठीक है, इसके बाद में कीप ऑन, और वही है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, तो ईट का ईटिंग हो गया, होल डे यानी पूरे दिन। ठीक है, यस्टरडे यानी कल। ओके, आइए इस पे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं और आपको प्रैक्टिस इसी तरह करना है गाइस। ठीक है, कल मैं पूरे दिन नहीं खाता रहा, आई डिडंट कीप ऑन ईटिंग फूड होल डे यस्टरडे। कल मैं पूरे दिन टीवी नहीं देखता रहा, आई डिडंट कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे यस्टरडे। कल मैं पूरे दिन नहीं नाचता रहा, आई डिडंट कीप ऑन डांसिंग होल डे। कल मैं पूरे दिन नहीं खेलता रहा, आई डिडंट
कीप ऑन प्लेइंग होल डे यस्टरडे। ओके, इस तरीके से आपको बोलना है गाइस, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में स्लो स्लो, इसके बाद में प्रैक्टिस होने के बाद में आप तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट चेंज करके देखें, आइए देखते हैं। वह पूरे दिन नहीं खाता रहा। ही डिडंट कीप ऑन ईटिंग होल डे यस्टरडे। वह कल पूरे दिन नहीं खेलता रहा। ही डिडंट कीप ऑन प्लेइंग होल डे यस्टरडे। ओके, अब आइए गाइस, इसी में इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन करना, सवाल पूछना देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में और एक रहता है, हर एक टेंस में गाइस चाहे जो भी हो उसमें 4 तरह का आपको सेंटेंस सीखना जरूरी है, और ये हर लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप भी हिंदी हो, मद्रासी हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें आप जब भी बोलते हैं ना, तो ये चारों तो बोलते ही बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैसे नहीं बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा ना, तभी तो नहीं, हाँ और सवाल भी कैसे कर पाएंगे अगर नहीं सीखेंगे तो, ठीक है। तो सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव यानी सवाल पूछना, क्वेश्चन करना, ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। यहां पे मैं वैसे एक और सेंटेंस यहां पे लिखा हूं, देखिए। क्या मैं कल पूरे दिन खाता रहा? सवाल पूछा जा रहा है। अब इसका चाहे तो जवाब भी दे सकते हैं, और जवाब देंगे तो वही पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो आइए हम लोग सवाल पूछते हैं। क्या मैं कल पूरे दिन टीवी देखता रहा? तो गाइस देखिए, जब भी सवाल करते हैं ना, जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले चाहे जो भी टेंस हो, आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा लेना है, ठीक है। अच्छा चलिए अब देखते हैं, बताना बहुत जरूरी था। क्या मैं कल पूरे दिन टीवी देखता रहा? डिड आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे यस्टरडे? क्या मैं कल पूरे दिन बात करता रहा? डिड आई कीप ऑन टॉकिंग होल डे यस्टरडे? क्या मैं कल पूरे दिन नाचता रहा? डिड आई कीप ऑन डांसिंग होल डे यस्टरडे? क्या मैं कल पूरे दिन लिखता रहा? डिड आई कीप ऑन राइटिंग होल डे यस्टरडे? सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं गाइस। क्या वह पूरे दिन खेलता रहा? डिड ही कीप ऑन प्लेइंग होल डे यस्टरडे? क्या वह कल पूरे दिन खाता रहा? डिड ही कीप ऑन ईटिंग फूड होल डे यस्टरडे? क्या वह कल पूरे दिन सोता रहा? डिड ही कीप ऑन स्लीपिंग होल डे यस्टरडे? सो गाइस, इस तरीके से आपको सेंटेंस बोलना है, ओके। अब आइए देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है गाइस? ये भी है सवाल पूछना, लेकिन नकारते हुए। कैसे? क्या वह पूरे दिन टीवी नहीं देखता रहा? नहीं देखता रहा। क्या वह, दोनों बात आ रही है, क्या वह नहीं देखता रहा क्या टीवी, है ना। तो इसमें क्या से सवाल हो रहा है, और इसमें नकारते हुए यानी नेगेटिव भी है ना। दोनों का मिश्रण है, दोनों मिक्स करके बोला जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। कैसे यूज होता है आइए देखते हैं। क्या मैं कल पूरे दिन टीवी नहीं देखता रहा? डिडंट आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे? क्या मैं कल पूरे दिन नहीं लिखता रहा? डिडंट आई कीप ऑन राइटिंग होल डे यस्टरडे? क्या वह
कल पूरे दिन नहीं नाचता रहा? डिडंट ही कीप ऑन डांसिंग होल डे यस्टरडे? क्या वह पूरे दिन कल नहीं खाता रहा? डिडंट ही कीप ऑन ईटिंग होल डे यस्टरडे? सो गाइस, इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसी को विल में देख लेते हैं, फ्यूचर में कैसे यूज होता है कीप ऑन का यूज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइस। सेंटेंस होगा, कैसे बोले जाते हैं इस तरीके से, देखिए जैसे मान लीजिए कोई लड़का स्कूल से आ रहा है और कल जो है संडे पढ़ने वाला है, संडे आने वाला है, तो वो प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है कि कल तो भाई मैं पूरे दिन टीवी देखता रहूंगा, ठीक है, कल मैं पूरे दिन टीवी देखता रहूंगा। दूसरा कह रहा है कि कल तो मैं भाई पूरे दिन खेलता रहूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है गाइस। तो चलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो, ठीक है। कल मैं पूरे दिन टीवी देखता रहूंगा। I will keep on watching TV whole day tomorrow. मैं कल पूरे दिन लिखता रहूंगा। I will keep on writing whole day tomorrow. कल वह पूरे दिन नाचता रहेगा। He will keep on dancing whole day tomorrow. वह पूरे दिन कल खाता रहेगा। He will keep on eating whole day tomorrow. ओके, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे गाइस। ओके, अब आइए इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव किस तरह से यूज होता है। सो गाइस, आप चाहे तो आप विल नॉट को शॉर्ट करके वॉन्ट कह सकते हैं या फिर विल नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है, मैं पूरे दिन टीवी नहीं देखता रहूंगा। प्लान है, प्लान, अभी कल संडे आने वाला है और आज ही ये बच्चे लोग प्लान कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं तो भाई कल टीवी नहीं देखता रहूंगा, मैं कल पूरे दिन टीवी नहीं देखता रहूंगा, मैं कल पूरे दिन खाना नहीं खाता रहूंगा, मैं कल पूरे दिन नहीं खेलता रहूंगा। इस तरीके से यूज होगा गाइस। तो आइए ट्रांसलेट भी करके देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं कल पूरे दिन टीवी नहीं देखता रहूंगा। आई वोंट कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। मैं कल पूरे दिन नहीं लिखता रहूंगा। आई वोंट कीप ऑन राइटिंग होल डे टुमारो। मैं कल पूरे दिन नहीं खेलता रहूंगा। आई वोंट कीप ऑन प्लेइंग होल डे टुमारो। वह कल पूरे दिन नहीं खाता रहेगा। ही वोंट कीप ऑन ईटिंग टुमारो होल डे, या फिर होल डे टुमारो। वह कल पूरे दिन नहीं सोता रहेगा। ही विल नॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ही विल नॉट कीप ऑन स्लीपिंग होल डे टुमारो। ओके, सो गाइस, इस तरीके से यूज करना है। ओके, अब आइए इसका भी इंटरोगेटिव देख लेते हैं। तो गाइस, इंटरोगेटिव में जैसे मैं बताया कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले वो लेते हैं, ठीक है, पहले वो रखते हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट होता है ना। तो आइए देखते हैं फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल। ओके, और विल ही सब जगह यूज होता है गाइस। शेल का यूज गया, ठीक है, शेल का यूज बस वही राइटिंग वगैरह में, ईमेल राइटिंग या फिर बुक राइटिंग, इस सब में आप देखेंगे, बोलने में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे सवाल पूछते हैं फ्यूचर में, ठीक है, कीप ऑन के साथ में।
क्या मैं पूरे दिन कल टीवी देखता रहूंगा? विल आई, ठीक है, विल आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे टुमारो? क्या मैं कल पूरे दिन लिखता रहूंगा? विल आई कीप ऑन राइटिंग होल डे टुमारो? क्या मैं कल पूरे दिन सोता रहूंगा? विल आई कीप ऑन स्लीपिंग होल डे टुमारो? क्या मैं कल पूरे दिन नाचता रहूंगा? विल आई कीप ऑन डांसिंग होल डे टुमारो? सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं गाइस, ठीक है। क्या वह पूरे दिन कल टीवी देखता रहेगा? विल ही कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे टुमारो? क्या वह कल पूरे दिन खाता ही रहेगा? विल ही कीप ऑन ईटिंग फूड होल डे टुमारो? क्या वह पूरे दिन सोता ही रहेगा? विल ही कीप ऑन स्लीपिंग होल डे टुमारो? ठीक है गाइस, अब आइए इसका भी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वोंट का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सूट करेगा, ठीक है। कैसे बोलते हैं? क्या मैं कल पूरे दिन टीवी नहीं देखता रहूंगा? वोंट आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे? क्या मैं कल पूरे दिन खाना नहीं खाता रहूंगा? वोंट आई कीप ऑन ईटिंग फूड होल डे टुमारो? क्या मैं पूरे दिन कल नहीं लिखता रहूंगा? वोंट आई कीप ऑन राइटिंग होल डे टुमारो? क्या वह कल पूरे दिन नहीं नाचता रहेगा? वोंट ही कीप ऑन डांसिंग होल डे टुमारो? क्या वह कल पूरे दिन सोता नहीं रहेगा? वोंट ही कीप ऑन स्लीपिंग होल डे टुमारो? क्या वह पूरे दिन कल खेलता नहीं रहेगा? वोंट ही कीप ऑन प्लेइंग होल डे टुमारो? सो गाइस, ये सब के सब खत्म हो गया। आप देख लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो आप अब इसके ऊपर अपना खुद का सेंटेंस बनाइए या फिर इस सेंटेंस से बार बार देख के वीडियो सीखिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक जरूरी है, लाइक करते रहें और सीखते रहें गाइस, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।